यूपी के कई जिलों में ऐसा क्या हुआ कि शाम को अंधेरे के साथ ही गांव-गांव में सन्नाटा फैल जाता है। हालात ऐसे हैं कि हजारों की आबादी डर के मारे रात-रात तक सो नहीं पा रही। लोग ग्रुप्स बना करके खुद पहरा देते नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत है तो बहराइच में साल भर बाद वापस भेड़िए लौट आए हैं। यूपी के 4 ऐसे जिलों में आखिर हालात क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, लखीमपुर में तेंदुए की दहशत, सीतापुर में बाघ का खौफ, बहराइच में भेड़िया रिटर्न्स। यूपी के 4 जिलों में जंगली जानवरों का आतंक मचा है। खेत खलिहान सूने पड़ गए हैं। किसानों ने खेत में जाना छोड़ दिया। चौक चौराहे और गांव की गलियां सूरज ढलते ही वीरान हो जा रही हैं। कब और कहां से जंगली जानवर का हमला हो जाए ये किसी को नहीं पता। मुरादाबाद में 24 घंटे के भीतर तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। एक ही दिन में तेंदुए के डबल अटैक ने ग्रामीणों के मन में दहशत भर दी। लोग अकेले आने जाने से भी डर रहे हैं। हालात यह है कि लोग झुंड बनाकर बाहर निकल रहे हैं। पहले तेंदुओं का हमला अक्सर रात में होता था, लेकिन अब तेंदुआ दिन में भी नजर आने लगा है, जिसके बाद किसानों ने जंगल और खेतों की तरफ जाना छोड़ दिया है। मुरादाबाद के गांव यूसुफपुर नगलिया के पास अपने खेत में काम कर रहे किसान मोहम्मद पठान पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। किसान ने हिम्मत कर तेंदुए पर दराती से पलटवार किया, जिसके बाद तेंदुआ पीछे हट गया, लेकिन तेंदुए का पंजा लगने से किसान घायल हो गया। किसान की चीख पुकार सुनकर पास के खेत में काम कर रहे दूसरे किसान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तेंदुए ने उन पर भी हमले की कोशिश की, लेकिन लोगों ने शोर मचाया तो तेंदुआ वापस जंगल की तरफ भाग निकला। मैं जंगल में धान पे घास काटने के लिए गया था, तो पीछे से आकर हमला कर दिया मेरे पे। किसने हमला किया? तेंदुए ने। ये अकेला था या बच्चे था? नहीं, अकेला ही था वो। फिर आपने बचाव कैसे करा? बचाव के बाद मैंने शोर मचाया, फिर रात मारा मैंने उसके मुंह पे। फिर मेरा भाई था वो हमला लेकर आया। डर का माहौल है गाँव में बहुत। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इससे आजादी मिल जाए गांव वालों को। रोज आना आता, रात को भी आता, अब दिन में भी आने लगा। तेंदुए का दूसरा अटैक किसी गांव के मोहम्मद यामीन पर हुआ। मोहम्मद यामीन गांव के कब्रिस्तान में साफ सफाई करने गए थे, तभी अचानक तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों के मुताबिक बीते कई दिनों से गांव के आसपास तेंदुए और जंगली जानवरों की चहलकदमी बढ़ गई है, जिसके बाद लोग अब खेतों पर अकेले जाने से डर रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन और वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ये लगभग 15 दिन से है तेंदुआ, कभी रात को कभी दिन को चक्कर काटता रहता। आज 2 लोग खेत पे काम कर रहे थे, उन पर हमला किया। दूसरा उनका हमला करके जब भागा तो एक कब्रिस्तान में कब्र साफ कर रहे थे मोहम्मद पठान, उनकी बाहों पर हमला किया है। अब शिकार हमारा कहना यह है कि वन विभाग इसमें जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाए, जो कि गाँव वालों को सहूलियत मिल जाए। बहराइच में पिछले साल भेड़िए ने जबरदस्त दहशत मचाई थी। कई मासूमों समेत करीब 10 लोगों की जान ले ली थी। अब एक बार फिर यहां जंगली जानवरों का खौफ बढ़ गया है। बीती रात बहराइच के 4 गांवों में जंगली जानवरों ने हमला कर 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। चारों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों पर हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही है या कोई और, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अब ये वन्य जीव है, कौन सा वन्य जीव है तो दिन में पड़ताल करने पर मालूम होगा। खेतों में नमी में जब उनके पद चिन्ह देखे जाएंगे, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गत वर्ष इस तरह की अनेक घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। 5 भेड़िए गत वर्ष पकड़े गए थे, 1 भेड़िया इस वर्ष भी पकड़ा गया था। हो सकता है भेड़िया हो सकता है अन्य कोई वन्य जीव हो। पिछले साल भी इसी इलाके में खूंखार भेड़िए का आतंक था। इस वजह से लोगों में एक बार फिर दहशत फैल गई। जैसे ही ग्रामीणों पर हमले की जानकारी मिली, स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंच गए और घायलों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक जी और उनके समर्थकों ने हाथ में बंदूक लेकर जानवरों की तलाश भी की। जानवर काटे। कितने टाइम की घटना है? वही 10 बजे के। 10 बजे कहाँ लेटी थी आप? यही जगह। घर के बाहर? हाँ, यही जगह। लाइट चली गई, बाद में लाइट आई है। अच्छा, तो
चारपाई पे बाहर लेटी थी। हाँ देखा आपने उस जानवर को? हाँ खूब देखा कायदे से। क्या कौन सा जानवर था? लाल रहा, लंबा से खूब घूम रहा है, लंबी से पूछ रहा है। हाँ, तो आपको पकड़ के खींचने लगा था क्या? ऐसे मुंह में जैसे हाथ रखे तैसे उठ के चिल्लानी। लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। जंगली जानवर घर के ठीक बाहर हमला कर रहा है और गायब हो जा रहा है। जंगली जानवर की इतनी दहशत मची है कि लोग रात में लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमला करने वाले जानवर का सुराग नहीं मिल पाया है। जानवर काटे। कितने टाइम की घटना है? वही 10 बजे के टाइम। 10 बजे। कहाँ लेटी थी आप? यही जगह। घर के बाहर? हाँ यही जगह। लाइट चली गई, बाद में लाइट आई है अच्छा, तो। चारपाई पे बाहर लेटी थी। हाँ देखा आपने उस जानवर को? हाँ खूब देखा कायदे से। क्या कौन सा जानवर था? लाल रहा, लंबा से खूब घूम रहा है, लंबी से पूछ रहा है। हाँ, तो आपको पकड़ के खींचने लगा था क्या? ऐसे मुंह में जैसे हाथ रखे तैसे उठ के चिल्लानी। बहराइच में ग्रामीणों पर हमले के बाद वन विभाग की टीम भी एक्टिव हो गई है। बहराइच के डीएफओ ने कई टीमों का गठन किया जो जंगली जानवरों की तलाश में जुटी है। जंगली जानवर को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। जिन जगहों पर जानवर के मिलने की संभावना है वहां कैमरे लगाए गए हैं। प्रभावित गांवों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। ये बाघिन पिंजरे में कैद है, लेकिन इसकी आक्रामकता में कहीं से कोई कमी नहीं है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि जब ये आजाद थी तो लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा थी। तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं। बारिश के मौसम में जंगली जानवर जंगलों से रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। जंगलों में जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से जंगली जानवर खाने की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए रिहायशी इलाकों के आसपास पिंजरे लगाए गए हैं। इन्हीं पिंजरों में देवीपुरवा गांव के पास एक बाघिन कैद हो गई, जिसे वन विभाग की टीम ने रेडियो कॉलर लगाकर दुधवा के जंगलों में छोड़ दिया है। ये तस्वीरें धौरहरा रेंज के बसंतापुर गांव की हैं, जहां ग्रामीणों ने एक तेंदुए को लाठी डंडों के दम पर दबोच लिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं दूसरा तेंदुआ बोहाला गांव में लगे पिंजरे में कैद हो गया। इसके बावजूद यहां खतरा टला नहीं है। वन विभाग का दावा है कि अभी भी इस इलाके में 6 तेंदुए एक्टिव हैं।